पिछले साल के अगर जेईई मेन के परसेंटाइल वर्सेस मार्क्स अगर देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि 50% मार्क्स पे लगभग 99 परसेंटाइल आ जाती है। यू हैव 90 क्वेश्चंस, 13 ईच सब्जेक्ट। उन 90 में से आपको कितने अटेम्प्ट करने होते हैं? 75 क्वेश्चंस। और उन 75 में से मैं आपको 99 परसेंटाइल लाने के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो बता रहा हूँ। अब जो बताने जा रहा हूँ, अगर आपने उन 4-5 बातों का ध्यान रखा तो आपका डेफिनेटली 99 परसेंटाइल प्लस स्कोर आ जाएगा। जेईई मेन में जो डिलीटेड सिलेबस है उसका खास ध्यान रखिएगा, क्योंकि फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और मैथ्स में जेईई मेन में कई सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो पिछली बार थे और इस बार नहीं है। सफलता पाने के लिए हमें सबसे पहले विश्वास करना पड़ता है कि हम ये कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि जो जेईई मेन के 14 दिन बचे हैं, यानी कि 2 वीक बचे हैं, इनमें हमको किस बात का ध्यान रखना चाहिए और किस तरह से हम लोग यहाँ पर स्ट्रेटेजी को बनाएं ताकि हम अपना बेस्ट कर पाएँ। इसके पहले एक वीडियो बनाया था मैंने जिसमें 21 दिन की स्ट्रेटेजी आपको दी थी और 7 दिन उसके गुजर चुके हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको उससे फ़ायदा मिला होगा। अब क्योंकि टाइम बहुत कम है, हमारे पास सिर्फ 2 वीक हैं, तो हमें कुछ बातों का और ध्यान रखना होगा और इस समय हमारी स्ट्रेटेजी में थोड़े से चेंजेस भी आएंगे क्योंकि 7 दिन ऑलरेडी पास हो चुके हैं। कुछ पॉइंट रिपीटेटिव होंगे क्योंकि अगले 15 दिन, जो 14 दिन आप काम करोगे, वो उनमें से कई बातें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। फिर भी जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिवीजन मैं आपको फिर से बताने वाला हूँ। देखो बच्चों, पहली बात तो ये कि हमें अगले 14 दिन स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेनी है। याद रखिएगा कि अगर आप स्ट्रेस लेंगे तो आपका जो आप आउटपुट देने वाले हो उतना अच्छा आप आउटपुट दे नहीं पाते, क्योंकि हम जितना अच्छा काम बिना स्ट्रेस के करते हैं, स्ट्रेस वाले माहौल में वो काम हम लोग नहीं कर सकते। तो एक तो दिमाग से स्ट्रेस निकाल दो। पिछली वीडियो में आपको मैंने बताया था और मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि आप पिछले साल के अगर जेईई मेन के परसेंटाइल वर्सेस मार्क्स अगर देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि 50% मार्क्स पे लगभग 99 परसेंटाइल आ जाती है। यदि आपके 55% मार्क्स आ जाते हैं तो परसेंटाइल आपकी 99 प्लस चली जाती है। अब आप सोच के देखिए आपके पास कितने सारे क्वेश्चंस होते हैं वहाँ पे। यू हैव 90 क्वेश्चंस, 13 ईच सब्जेक्ट। उन 90 में से आपको कितने अटेम्प्ट करने होते हैं? 75 क्वेश्चंस। और उन 75 में से मैं आपको 99 परसेंटाइल लाने के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो बता रहा हूँ कि आपको सिर्फ 37 क्वेश्चंस करेक्ट अटेम्प्ट करने हैं। यदि आपने 37 क्वेश्चंस सही कर दिए, अब उसको कैसे आप, किस तरह से आप स्ट्रेटेजी बनाएंगे। मान लीजिए आपने फिजिक्स में 12 क्वेश्चन सही कर दिए, ठीक है। उसके बाद केमिस्ट्री में मान लीजिए आपने 14 से 15 क्वेश्चन सही कर दिए, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जनरली केमिस्ट्री में कैलकुलेशंस कम होती है तो उसमें क्वेश्चंस फास्ट हो जाते हैं। तो 14 क्वेश्चन वहाँ से आपने कर दिए तो ये हो जाता है आपके 26 क्वेश्चंस। अब आपको 11 या 12 क्वेश्चंस मैथ्स में करने हैं। ये बेयर मिनिमम है 99 परसेंटाइल लाने के लिए। अगर आप इतना भी लेकर के आ जाते हैं, इतना भी कर लेते हैं, तो आप 99 परसेंटाइल प्लस लेकर के आएंगे और उससे आपके दिमाग में एक सिक्योरिटी आएगी, आपके दिमाग में कंफर्ट आएगा कि जनवरी के अटेम्प्ट में यदि मैं 99 परसेंटाइल लेके आ सकता हूँ ईजिली, तो अप्रैल के अटेम्प्ट में और बेहतर करूँगा। एंड इफ़ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर आईआईटी तो मेरे दिमाग से एक स्ट्रेस निकल जाएगा कि यार मेरा कट ऑफ क्लियर होगा नहीं होगा। कट ऑफ इज़ ऑलरेडी क्लियर। क्या मैं एडवांस के लिए क्वालिफाई होऊंगा नहीं होऊंगा? यू आर ऑलरेडी क्वालिफाइड और अब आप फोकस कर सकते हैं सीधा एडवांस पे। तो ये जो स्ट्रेस है ना बच्चों, ये एक बहुत बड़ी एक तकलीफ वाली चीज़ होती है, इसलिए इससे अपने को अगले 14 दिन बिल्कुल दूर रहना है। इसके लिए आपको 3-4 चीज़ों का और ध्यान रखना है। अपना जो सोने का जो हिसाब किताब है उसको बहुत अच्छे से मेंटेन करना है। मैं जब मंसल क्लासेस में पढ़ता था, सर का स्टूडेंट था, सर हमेशा कहा करते थे कि जो सबसे बेस्ट, जो सबसे अच्छे परफॉर्म देने वाले बच्चे होते हैं ना, वो हमेशा रात को 11:30 बजे सो जाते हैं। इनफैक्ट सर का खुद का रूटीन भी यही था। वो जनरली 11:30 बजे सो जाते थे और 6-6:30 बजे उठ जाते थे। हमें उन्होंने यही सिखाया कि टाइम पे सोना, टाइम पे उठना। और अब तो वो और इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हमारा जो जेईई मेन का मॉर्निंग स्लॉट है, मान लीजिए आपकी देर से देर तक पढ़ने की आदत है और देर तक सोने की आदत है, तो जो मॉर्निंग स्लॉट है उसमें आपको रेगुलर, अगर आपकी हैबिट है सोने की उस टाइम पे, तो आपको नींद आएगी। तो अगले 14 दिन आपको इस बायोलॉजिकल क्लॉक का खास ध्यान रखना है। गार्जियन से खास मेरी दरखास्त है कि इस अगले 14-15 दिनों में अपने बच्चे के खाने पीने का पूरा ध्यान रखना है। हमें बहुत सारा पानी पीना है, वाटर इंटेक पूरा होना चाहिए। उसके अलावा 10 से 15 मिनट आप रेगुलर स्ट्रेचिंग करें। ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको थोड़ी हेल्दी रखेंगी और एनर्जेटिक रखेंगे। अब जो बताने जा रहा हूँ, अगर आपने उन 4-5 बातों का ध्यान रखा तो आपका डेफिनेटली 99 परसेंटाइल प्लस स्कोर आ जाएगा। उसमें से बच्चों पहली बात यह है
कि जेईई मेन का जो एग्ज़ाम होता है रिपीटेटिव नेचर का होता है, तो आप 3 से 4 फुल लेंथ प्रैक्टिस टेस्ट जरूर दें। दोबारा करना पड़ेगा, फॉर्मलिंग होगी। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ बच्चों, वो आपके 99 परसेंटाइल से ऊपर के स्कोर को 100% इंश्योर करेगा यदि आपने इसका पालन कर लिया। पहली बात, आपको सभी चैप्टर्स के सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, मैथ्स के इंपॉर्टेंट थ्योरम्स, फॉर्मूले, वो सब आपको एक बार क्विकली रिवाइज करने हैं। अब टाइम वो नहीं है कि हम डेप्थ में जाके पढ़ें, अब टाइम ये है कि हम विड्थ कवर करें, हम हर एक चैप्टर के सारे फॉर्मूले आपको टिप्स पे याद होने चाहिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आप देखेंगे, अगर आप जेईई मेन के क्वेश्चंस देखेंगे तो क्वेश्चंस फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगले 14 दिनों में, इन 2 वीक्स में आप 3 से 4 फुल लेंथ के टेस्ट पेपर जरूर अटेम्प्ट करें और उसमें अपनी स्कोरिंग चेक करें। हर एक पेपर को अटेम्प्ट करने के बाद उसको एनालाइज करें। जैसे मान लीजिए आपने एक पेपर अटेम्प्ट किया, उसमें आपके 50% मार्क्स आते हैं, तो जो 50% आपको नहीं आ रहा, उन क्वेश्चंस को देखिए वो क्यों नहीं आए, उससे रिलेटेड फॉर्मूले को पढ़िए और आगे बढ़िए। मेरा यकीन है कि अगर आपने 3 से 4 इस तरह के पेपर कर लिए, तो उसके बाद जब आप नेक्स्ट पेपर करेंगे तो आप खुद पाएंगे कि उन 3-4 पेपर में जो आपसे गलतियां हो रही थी, अगर आपने उन गलतियों को सुधार लिया तो 5वें पेपर में वो उस टाइप की गलतियां नहीं होंगी और आपका स्कोर पहले से अपने आप बेटर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो जेईई मेन के पैटर्न होते हैं, जो क्वेश्चंस होते हैं, वो लगभग सेम पैटर्न पे आते हैं। अगले 14 दिनों में हम कोई भी नया मटेरियल नहीं टच करेंगे, कोई चैलेंज नहीं लेंगे। कई बार ऐसा होता है कि हमारे रूम पे अचानक से एक स्टूडेंट आता है और कोई बहुत टफ सा क्वेश्चन लेकर के आता है। हो सकता है कि वो क्वेश्चन गलत हो सकता है जिस सोर्स से उसने क्वेश्चन उठाया हो वो सोर्स पे ही गलत लिखा हुआ हो, उसका आंसर गलत हो, और हम लोग उसको चैलेंज की तरह ले लेते हैं और अपना दिमाग ख़राब कर लेते हैं और स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो इस तरह से जो भी नया मटेरियल है जो ट्राइड एंड टेस्टेड नहीं है, उससे आपको बिल्कुल दूर रहना है। आने वाले 14 दिनों तक आपको 3-3 घंटों में बैठने की हैबिट को और डेवलप करना है, क्योंकि बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 3 घंटे तक आपका जो स्टैमिना है वो मेंटेन रहे। इसके लिए आपको लाइट खाना है और थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करनी है। जेईई मेन में जो डिलीटेड सिलेबस है उसका खास ध्यान रखिएगा, क्योंकि फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और मैथ्स में जेईई मेन में कई सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो पिछली बार थे और इस बार नहीं है। यदि आपको फिजिक्स के डिलीटेड सिलेबस के बारे में कुछ जानना है तो इसके पहले वाला जो वीडियो है 21 डेज वाली स्ट्रेटेजी, उसमें मैंने बताया था। वैसे एनटीए के ऑफिशियल वेबसाइट पे वो अवेलेबल है। तो ऐसा नहीं कि हम ऐसी जगह टाइम खराब कर दे जो एग्जाम में आने वाला नहीं है। उसके अलावा अपना, अगर मान लीजिए आपको कोई टाइम देना है, मान लीजिए आपको कुछ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना है, तो उसके लिए आप PYQs लगा सकते हैं। जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप पढ़े हैं वहाँ पर जो आपको मटेरियल मिला था, जिसके सॉल्यूशंस आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं, उनको यूज़ कर सकते हैं। नया मटेरियल इस समय ट्राई करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। लास्ट में बस मैं ये कहूँगा कि अगले 14 दिन जो है ये आपकी ज़िंदगी के बहुत इंपॉर्टेंट दिन साबित हो सकते हैं, क्योंकि आपके दिमाग में जो कंफर्ट आएगा जेईई मेन जनवरी अटेम्प्ट में अच्छा स्कोर करके, उस कंफर्ट का आपको अंदाज़ा नहीं है। उसकी वजह से आपका आने वाला जो बोर्ड होगा, यदि आप 12th के स्टूडेंट हैं या आप रिपीटर हैं, तो जब आप IIT देंगे या अगला जेईई मेन देंगे तो आपका जो कॉन्फिडेंस होगा वो बहुत अच्छा हो जाएगा बच्चों। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है सेलेक्टिविटी। आपको एग्ज़ाम में सेलेक्टिविटी का ध्यान रखना है। बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। अपना ध्यान रखिए। यदि आप स्पेक्स पहनते हैं तो एक बात और जाते जाते बोलूँगा कि 2 जोड़े स्पेक्स तैयार रखिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि एग्ज़ाम के 1 या 2 दिन पहले बाई चांस किसी एक्सीडेंट से हमारे स्पेक्स टूट जाता है तो हम बहुत स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो अपने लिए 1 जोड़ा एक्स्ट्रा स्पेक्स ज़रूर तैयार रखिएगा, ताकि किसी इमरजेंसी सिचुएशन में आपको स्पेक्स की अगर ज़रूरत पड़े तो वो जो एक्स्ट्रा पेयर है उसको काम में ले सकें। थैंक यू वेरी मच। बेस्ट ऑफ लक।